सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जान दोगे तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कर लिया है, क्या बात है। एग्जाम्स की तैयारी हो ना हो, एपिसोड्स बराबर देख लो। एंड गाइस, आई होप कि तुम सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और पढ़ लिया करो यार, थोड़ा टाइम निकाल के। ये टाइम रोज रोज नहीं आने वाला, फिर रिग्रेट करते रहोगे बैठे बैठे। और मैं भी किन से कह रही हूँ, फोन लेने से पहले तुमने 1000 एक्सक्यूज बना डाले होंगे कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद पढ़ लूंगा। हो गई तुम्हारी पढ़ाई, हो गए तुम पास। अरे रे, कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया ना। कोई बात नहीं, हो जाओगे पास यार, अब तक होते रहे हो। वेल जोक्स अपार्ट गाइस, जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि जब रिजल्ट आए ना तो भाई नंबर्स देख के तुम भी खुश हो जाओ। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि यहाँ पर जो सीनियर शाओ ये है उसका सामना बाई वे से हो जाता है, जहाँ पे बेबी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी बिना रुके उन पे हमला करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों जो एल्डर्स थे श्रेक एकेडमी के, ये तो अलग ही कहर बढ़ पा रहे थे। अरे भाई, यहाँ पे हम सांशी और बेबी को देखते हैं, जहाँ पर सांशी से बेबी कहने लगता है कि शाओ ये अभी किसी के कंट्रोल में है। कि तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बताने लगता है कि बेबी आपको हर हाल में उसे उसके सेंसेस में वापस लाना ही होगा, इससे पहले कि हम उसे तांग सेक्ट में वापस ले जाए, वरना वो हमारे सारे प्लान को वहाँ पे रिवील कर देगी। यहाँ पे माहौल बिगड़ता देखकर बेबी भी अपने मार्शल सोर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे वो अपने मार्शल अवतार फॉर्म में आते साथ ही यहाँ पे सीनियर शाओ ये से फाइट करना शुरू कर देता है। उससे फाइट करते हुए उसे काफी अजीब सा तो लगता है, लेकिन उसे अपने पुराने दिन भी याद आते हैं। अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे पे दे दनादन अटैक किए जाते हैं और शाओ ये जैसे ही उस लाइटनिंग से हिट होती है तो वो समझ जाती है कि ये लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस कर रही है। अब शाओ ये अपनी पावर का यूज करती है, जिसे देख के साथ ही बेबी भी मजबूर हो जाता है। वो अपने 5th सोल स्किल का यूज करता है, जहाँ पर वो ड्रैगन एम्परर डीमन ब्रेकर नाम की टेक्निक को परफॉर्म करता है। यहाँ पे दोनों के अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते जो शाओ है वो दूर छटकी चली जाती है। पर तभी वो यहाँ पर अपने 5th सोल स्किल का यूज करती है। वो समझ जाती है कि बिना इसके तो मैं शायद टिक भी ना पाऊँ, तो वो अपने बोर्ड को भी निकाल कर सीधा उसकी तरफ थ्रो करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ सांशी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने आर्मर को उसके आगे कर देता है और कहने लगता है कि बेबी थोड़ा केयरफुल, जिस पे बेबी कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं ये हैंडल कर लूंगा। अब यहाँ पे शाओ ये ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पेयर नाम की टेक्निक को भी परफॉर्म कर देती है, जहाँ पे उसका जो वेपन था वो काफी ज्यादा मैसिव हो जाता है। और तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे चारों ओर से टेंटिकल्स के जरिए से जकड़ लिया जाता है और अब बेबी उसे कम्प्लीटली ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसके करीब जाने लगता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे शाओ ये कहने लगती है कि एक बार बस मुझे आजाद करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। पर तब तक हम देखते हैं कि बेबी उसके काफी क्लोज आ चुका था। तभी बेबी अपने लुक को रिवील करता है और तभी उसे कहने लगता है कि शाओ ये मैं हूँ। अब यहाँ पे मिस शाओ ये जब उसे देखती है तो वो भी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे बेबी अपने जो रेडिएंट होली ड्रैगन लाइट है उसका यूज करके उसके अंदर से जितने भी इविलनेस है उसे प्योरीफाई करना शुरू कर देता है। और जिस वे में वो उसके स्वॉर्ड को होल्ड करता है, यहाँ पर ये नजारा देखकर जो शाओ है उसे कुछ याद आता है। उसे वही सीन याद आता है जब वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, बिल्कुल ऐसी शेप में। वो यहाँ पे अपनी ही मेमोरीज के गेम से रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, जैसे कि वो इन सभी को अपनाना नहीं चाहती। लेकिन बेबी उसके करीब आता है और कहता है कि प्लीज रेजिस्ट मत करो, अपने स्पेयर को हटा लो, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी गोल्डन एनर्जीज को उसके स्पेयर के जरिए से उसके अंदर से सारी इविल ऑरा को बाहर निकालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके करीब जाता है। बहुत ही प्यार से उससे कहने लगता है कि तुम मेरी शाओ ये हो तो मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है कि शाओ ये मैं हूँ, तुम्हारा बेबी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाओ ये है वो भी शॉक्ड हो जाती है और वो भी जैसे खुद को उसके हवाले सौंप देती है और अगले ही पल वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जिसके बाद बेबी उसे अपने बाहों में थाम लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम अब बिल्कुल सेफ हो और माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया, लेकिन अब हम घर वापस जा रहे हैं। इस दौरान हम यहाँ पे यू हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी दुश्मन पे नजर रखे हुए था। कि तभी यहाँ पर हम वो शेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सारे के सारे जो एरियल डिस्ट्रैक्शन सोल टूल्स है उन सभी को त्यालनिंग सिटी की ओर एम करने को कहता है और जो डिफेंसिव बैरियर है उसे भी एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है और कहता है कि बाहर इतना सन्नाटा क्यों है। हाँ, ये कहते हुए वो तेजी से अपने उसी खेमे से बाहर आता है, जहाँ पर का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। यू हाओ भी कहता है कि अरे यार, आखिर ये इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया, अभी तो ये सभी लोग यहाँ से निकले भी नहीं। अब यहाँ पे ज़ोंगली वो जो था वो यहाँ अपने पावर से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाहर का नजारा जब वो देखता है ना, उसके ऐसे पैरों तरह जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे ये देखकर यू हाओ समझ आता है कि उसे थोड़ी देर के लिए ज़ोंगली को यहाँ पे बिजी रखना होगा, ताकि उसके दोस्तों को यहाँ से निकलने तक का टाइम मिल जाए। और तभी वो अपनी एक्टिंग को शुरू कर देता है, कहने लगता है कि एल्डर्स, यहाँ पे ना दुश्मन ने हम पे घात लगा के हमला कर दिया है। जिस पे ज़ोंगली कहता है कि हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ। अब ज़ोंगली अपने सारे लोगों से कहता है कि मुझे फॉलो करो और ये सभी लोग बैटल
बैटल अरीना की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे युवा अपने डिवाइन सेंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, जिसके चलते सभी समझ जाते हैं कि ज़ोंगली-वू इसी ओर आ रहा है। अब ये सभी अलर्ट हो जाते हैं कि तभी युहा भी उसके पीछे रवाना हो चुका था। यहाँ पे ज़ोंगली-वू जैसे ही मैदान में उतरता है तो उसके सामने फोर्थ और जो थर्ड एल्डर है वो उड़ते हुए आते हैं। वो दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। थर्ड एल्डर को तो बॉल की तरह कैच करता है। तभी यहाँ पे मिस होंग जो है वो अपनी 9 सोल स्किल का एक्टिवेट करते साथ ही सीधा इनकी तरफ चार्ज करती है, जो देखकर इन लोगों को डिफेंसिव बैरियर बनाने का मौका तक नहीं मिल पाता और वो काफी तेजी से इन पर दे दनादन हमले कर देती है ताकि बाकी सारे लोगों को यहाँ से निकलने का टाइम मिल जाए। यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे दीन दुओ भी आ जाते हैं और वो आते साथ ही अपनी 9 सोल स्किल को परफॉर्म करते हुए फीनिक्स डिसेंडेंट नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जहाँ पे जायंट सा गोल्डन फीनिक्स अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक यहाँ पे ज़ोंगली की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ ही गए। अब वो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ अटैक करने ही वाला था कि तभी युहा यहाँ पे आ जाता है। आते साथ ही बहुत ही कूल वे में कहता है कि नहीं एल्डर आप रुक जाइए, इसे मैं संभालता हूँ। और अब तक की जितनी भी एक्टिंग आती है युहा सबको दांव पे लगा के ऐसे जाता है आगे, सीधा एक पंच मारता है, लेकिन अगले ही पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और इतनी सॉलिड एक्टिंग करता है कि यहाँ पे ज़ोंगली भी कहने लगता है कि यार ये कर क्या रहा है, कि तभी उसकी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है और युहा कहने लगता है कि लीडर प्लीज मुझे बचा लीजिए, जो देख कर तो ज़ोंगली से भी रहा नहीं जाता और वो उसे बचाने के लिए जाता है। और तभी यहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। यार दिखने में कितना सीधा साधा लगता है, इतना बड़ा ड्रामेबाज मैंने कहीं नहीं देखा। अब यहाँ पे तभी हम युहा को देखते हैं जो कि एल्डर के सामने आता है। वो कहने लगता है कि युहा तुम यहाँ से भागो, मैं इसे संभालता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गेट ऑफ अनडेड के जरिए से उसके सारे दोस्त जाने लगते हैं, लेकिन युहा कहता है कि एल्डर आप यहाँ से जाइए, क्योंकि मुझे तब तक यहाँ पे रहना होगा जब तक कि सभी लोग सेफली उस पार पहुंच नहीं जाते, क्योंकि मैं अगर चला गया तो गेट ऑफ अनडेड भी पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। पर तभी एल्डर आते साथ ही कहने लगती है कि युहा तुम्हें अपने एल्डर पे भरोसा रखना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो सही सलामत वापस आ जाएगा। ये सुनकर एल्डर तो युहा से कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम यहाँ से जा सकते हो। अब युहा थोड़ा सोचता है पर फिर वो भी यहाँ से एल्डर सॉन्ग के साथ चला जाता है और तभी एल्डर दुओ एक जोरदार फिस्ट अटैक सीधा यहाँ पे ज़ोंगली की तरफ कर देते हैं, जहाँ पे ज़ोंगली भी अपने पावर से उनके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे इतना बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन होता है कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल नजर आता है, जो कि इनका डिस्ट्रक्शन फोर्स था और जो कि इतना एक्सपैंड कर जाता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट यहाँ आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन एल्डर दुओ बिल्कुल सही सलामत है। पर तभी हम देखते हैं कि जो होली स्पिरिट चर्च के कुछ एल्डर्स थे वो साथ मिलकर उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि देखो तो जरा हमारे बीच आज कौन आया है, काफी अरसे बाद मिलना हो रहा है। हाँ, ये कहते हुए सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो हर एक के अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है कि तभी उसके हाथ पैर को भी जकड़ लिया जाता है, लेकिन एल्डर दुओ तो घुमा के सीधा 2 किक इनके फेस पे चढ़ता है। ज़ोंगली ये बैटल देख रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इनके बीच काफी क्लोज कॉम्बैट भी होता है। इस दौरान वो लोग यहाँ पे एल्डर दुओ को मार के नीचे गिराने लगते हैं, लेकिन ये तो उनकी चाल थी और वो 5th सोल स्किल का यूज करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिससे ये दोनों एल्डर दूर छिटक जाते हैं, जिनमें से एक को एल्डर दुओ धर लेते हैं कि तभी पीछे से एक एल्डर कहता है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी और अब तक तो ये आधे से भी कम रह गई होगी, है ना। ये कहते हुए वो सीधा एल्डर दुओ की तरफ चार्ज करता है, लेकिन एल्डर दुओ अपनी 7 सोल स्किल जिसे कि मार्शल सोल अवतार कहा जाता है उसे एक्टिवेट करता है और यहाँ पे उसका जो गोल्डन फिनिक्स फॉर्म है वो उसके हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और आते साथ ही उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि क्या युहा और उसके साथियों ने तुम्हें अच्छा खासा सबक नहीं सिखाया कि तुम फिर से मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। अब जिस बंदे को उसने सिर से पकड़ा हुआ था वो घुमा के सीधा इसी की तरफ थ्रो करता है और फिर इनके बीच क्लोज कॉम्बैट भी शुरू होता है, जहाँ पर एक के बाद एक सारे एल्डर्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन एल्डर दुओ इन सभी को फ्लाइंग जेट बनाकर काफी दूर उड़ा देते हैं। और यहाँ पे ज़ोंगली ये सारा नजारा देख रहा था, उसकी यहाँ पे सटक चुकी थी और वो फ्रस्ट्रेट होते साथ ही 8 सोल स्किल को एक्टिवेट करता है और इस दौरान जो एल्डर दुओ है वो उसके सामने से गुजर रहा था और जब वो उसकी 8 सोल स्किल को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। ज़ोंगली कहने लगता है कि 8 सोल स्किल डेथ गॉड नीडल कहते हुए सीधा वो एक लेजर अटैक यहाँ पे एल्डर दुओ की तरफ कर देता है, जो कि जैसे उसे भेद देते हुए चली जाती है और वो काफी तेजी से चीख मारता है। यहाँ पे उनके मुंह से बहुत सा खून भी निकलता है, पर वो खुद को संभालते हुए 6 सोल स्किल को परफॉर्म करता है और फिर फीनिक्स फेदर स्काई बर्न को यूज करता है, जिसके बाद वो उसे चला के सीधा ज़ोंगली की तरफ मारता है। लेकिन ज़ोंगली तो यहाँ पर 6 सोल स्किल की जो ब्रीथ ऑफ द एंड नाम की टेक्निक है उसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे उसके जो गोल्डन फेदर्स थे उसके ऊपर इतना टेरिफाइंग प्रेशर डालता है कि वो उसे भेद नहीं पाते और ज़ोंगली यहाँ पर कहने लगता है कि तुमने मास्टरमैन को मार के बहुत गलत किया और मैं उसकी जान का बदला तो तुम्हें मार के लेके रहूंगा। इसी के चलते वो अपना प्रेशर और बढ़ा देता और यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही यहाँ पे ज़ोंगली कहने लगता है कि यान शाओजी तुम मेरे डेथ नीडल के द्वारा हिट हुए हो और तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। कहते हुए वो अपने बाकी के लोगों को भी उसके पीछे छोड़ देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर यान शाओजी यानी कि एल्डर दुओ जो थे वो यहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं और
उसे देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और यहाँ से जिंदा वापस जाना मेरी प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं। कहते हुए वो अपनी 8 सोल स्किल का यूज करते हैं, जहाँ पे वो अपने गोल्डन फेदर के जरिए से एम्बर्स एंड अवतार को परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते वो खुद को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो देखते साथ ही यहाँ पर ज़ूलिंग काफी ज्यादा शॉक्ड है और वो कहने लगता है कि क्या ये पागल हो गया है। अब यहाँ पे उनकी बॉडी धीरे धीरे बर्न होने लगती है, लेकिन इस दौरान वो चपेटे में काफी सारे इनके पावरफुल एल्डर्स को भी ले लेते हैं और फिर 4th सोल स्किल ब्लेजिंग जजमेंट को भी परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते एक एल्डर को तो ऑन द स्पॉट वो निपटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की फ्लेम थी वो इतनी ज्यादा हाई थी कि 2 एल्डर मिलकर एक बैरियर बना के उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो इम्पैक्ट है उसे काफी ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर 2 तो ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर चुके थे, वो अपनी पूरी जी जान लगाकर अपना सब कुछ लगा देते हैं। इस दौरान उनका जो गोल्डन फीनिक्स था उसकी आंखों से भी आंसू के रूप में ब्लड निकलने लगता है और तभी उनके बॉडी के हर एक पुर्जे से डिस्ट्रक्शन लाइट बाहर निकलती है और तभी उनका गोल्डन फीनिक्स उनके साथ काफी तेजी से एक्सप्लोड कर जाता है। ये नजारा देखकर सब के सब दंग रह जाते हैं और यहाँ पे ज़ोंगली कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी का जो अगला नया मास्टर यान शाओजी, उसकी लाइफ के बदले में अगर मैं अपने सेक्ट के एक एल्डर की जान दे रहा हूँ तो ये बैटल वर्थ इट है। इसी के साथ चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वूजिंग काफी ज्यादा शॉक्ड में था जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो उनके ब्लू सिल्वर सेंटर्स यानी कि शाओ यी थे उसे ये लोग ले जा चुके हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फौज को उतारने वाला था, उसे हर हाल में वो वापस चाहिए थी कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि 3rd एल्डर लंगड़ाते हुए उसके करीब आता है और फिर वो कहने लगता है कि पूरी की पूरी आर्मी को ऑर्डर दे दो, चारों तरफ उन्हें फैला दो, चप्पे चप्पे पे उन्हें तैनात कर दो, मुझे हर हाल में श्रेक एकेडमी के उन लोगों की लोकेशन का पता चाहिए और एक पत्थर को उठा उठा के चेक करो, अगर तुम्हें जमीन के गहराइयों में जाके भी उन्हें चेक करना पड़े तो भी करो, लेकिन मुझे उनका पता चाहिए। जिसपे 3rd एल्डर कहता है कि जी मैं आपकी बात समझ गया और अब वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लेम के आसपास मलबे के नीचे 2nd ब्रदर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और बेसिकली उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम अनडेड वर्ल्ड के अंदर यूहाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसे अभी भी दीनियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इस दौरान यहाँ पर उसके जो बाकी के साथी थे वो सभी भी उनके लिए परेशान थे कि तभी यहाँ पर उसकी नजर बेईवेई और शाओ यी पे जाती है। यहाँ पे यूहाओ सभी को बताने लगता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर हम सभी लोग सेफ हैं, वो लोग कभी भी हमें यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते। अब यहाँ पे सीनियर शाओ यी को थोड़ी देर में होश आने लगता है, जो देखकर यहाँ पे बेईवेई काफी ज्यादा उसके लिए परेशान थे कि तभी यहाँ पे शाओ यी को यूहाओ चेक करता है, बताने लगता है कि इस टीचर शाओ ये एक ऐसी इविल टॉक्सिन से हिट हुई है जो कि उसके माइंड को बार बार इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि जो टीचर शाओ हुई है वो इस वक्त इस टॉक्सिन्स के पूरी तरीके से चपेट में आ चुकी है। उसकी बॉडी का आधा से ज्यादा हिस्सा इससे पूरी तरीके से एक्टिवेट है, यहाँ तक कि उसकी मार्शल सोल और स्पेशल सी ये दोनों उससे इफेक्ट हो चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हैं। सुनकर सभी को उसकी और ज्यादा फिक्र होती है कि तभी वे कहने लगते हैं कि यूहाओ मेरे भाई के तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि जिसके जरिए से हम इसे ठीक कर पाए। अभी यहाँ पे यूहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि जो ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप है उससे बनी पिल के जरिए से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी से उस टॉक्सिन को रिमूव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मुझे डर है कि शायद इनसे इनको बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो टीचर शाओ ये है वो उस पॉइजन से काफी डीपली इफेक्ट हो चुकी है। उसको कम्प्लीटली इरेज करना यानी कि इनकी जान से खिलवाड़ होगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो टॉक्सिन है ना ये उनके लाइफ फोर्स के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका है। अगर हमने फोर्सफुली इस टॉक्सिन को पूरी तरीके से रिमूव किया तो उनकी लाइफ फोर्स भी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे ये सुनकर बेबी थोड़े परेशान थे और वो यूहाओ से एक बहुत ही मुश्किल सवाल करते हैं कि अगर हमने इसकी बॉडी से इस टॉक्सिन को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है ये कब तक जिंदा रह पाएगी। यूहाओ यहाँ पे भारी आवाज के साथ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बस 1 साल। ये सुनकर बेबी का चेहरा उतर जाता है और तभी यहाँ पे नैनैन कहती है कि अगर हम इसे चेंज करने की कोशिश ना करें बल्कि जैसी अगर वैसी ही रहने दे तो क्या होगा। जिस पे यूहाओ कहता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें इसे लगातार उस पॉइजन के इंटैक्ट में रखना होगा, यानी कि कैसे न कैसे करके इसकी बॉडी को उसे डिवोर कराना ही होगा ताकि ये जिंदा रह पाए। और अफसोस की बात है कि हमारे पास वो पॉइजन भी नहीं है। और अब अगर मैं टीचर शाओ यी की कंडीशन को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में है कि अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया ना तो वो एक ऐसी माइंडलेस पपेट में कन्वर्ट हो जाएगी कि जिसे कि वापस से अवेकन करना हमारे लिए नामुमकिन बन जाएगा। यहाँ पे मैं जब ये सुनता है ना तो तब उसे उसी ग्रास की कही बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम्हारी जो लवर है उसका जो मार्शल सोल है वो ब्लू सिल्वर मून है ना, वो इस वक्त पॉइजन के चपेट में आ चुकी है। अगर तुम उसे डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस दौरान उसे ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को अच्छे से अवेकन कर पाए। और इस काम में ब्लू सिल्वर एम्परर बहुत ही अच्छे से उसे गाइड कर पाएगा। और अगर हम उसके बिना ये काम करते हैं तो उसकी जो लाइफ फोर्स है वो पॉइजन के द्वारा ड्रेन कर ली जाएगी और
इवेंचुअली वो बहुत ही जल्द मारी जाएगी। यहाँ पर बेबे सोच में पड़ जाता है, पर तभी वो एक मुश्किल फैसला लेता है और कहता है कि यू हाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे क्योर करो। इसके 1 साल के टाइम लिमिट के दौरान मैं उस ब्लू सिल्वर एम्परर को हर हाल में ढूंढ के ही रहूंगा। ये कहते हुए वो उसे वही ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप से बनी हुई पिल को दे देता है और कहता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस चीज को लेके ही आऊंगा और शाओई की फुल लाइफ फोर्स के साथ उसकी कॉन्शियसनेस को भी हम वापस ले आएंगे। यहाँ पे यूहा उसकी बात मान जाता है और तभी वो उस पर्पल पिल के जरिए से यहाँ पर उसे एक्टिवेट करता है और तभी हम देखते हैं कि वही पर्पल ट्यूलिप सामने हमारे मौजूद था और तभी सीनियर शाओई को वो अपने सक्शन फोर्स की मदद से उस फ्लावर के सेंटर में लाता है और फिर वो यहाँ पे इसे परफॉर्म करते हुए उसके जरिए से उसकी बॉडी से सारा का सारा टॉक्सिन बाहर खींचना शुरू कर देता है, जिसके चलते जो सीनियर शाओई है उसे काफी ज्यादा पेन भी होता है। अब यहाँ पे हम नैनैन और शाओ को भी देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ये वही इविल टॉक्सिन है जिसने की शाओई को इतनी बुरी तरीके से इन्फेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे सभी की सांसें जैसे रुक सी जाती है और यहाँ पे शाओई जो कि पहले दर्द के मारे चिल्ला रही थी, अचानक से वो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है और प्रोसेस अब अपने सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओई के फेस पे भी क्रैक पड़ने लगे थे। यूहाओ साफ फील कर पा रहा था कि जैसे जैसे वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर रहा है उसकी लाइफ फोर्स कमजोर हो रही है। यूहाओ लाइफ गार्डियन ब्लेड और अपनी सोल दोनों को बाहर निकालते हुए इसके जरिए से भी और उसके डीप में जाने की कोशिश करता है ताकि वो इसे बाहर से थोड़ी लाइफ ऑरा प्रोवाइड करा पाए। अब यहाँ पे एक तरफ से लाइफ ऑरा उसकी बॉडी में एंटर हो रही थी तो दूसरी तरफ से वो उस पिल के जरिए से जो पॉइजन है उसे ड्रेन कर रहा था। ये मोमेंट बाय वे समेत सभी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल था। सभी लोग सांसें थामकर बस देखे जा रहे थे और यूहा बताता है कि लाइफ गार्डियन ब्लेड की इतनी पावरफुल ऑरा के जरिए से उसकी जो लाइफ ऑरा ड्रेन हो रही है मैं उसे थोड़े हद तक रिकवर कर सकता हूँ ताकि ये प्रोसेस स्मूथली आगे बढ़ सके, जिसके चलते टीचर शाओई अगर इस टॉक्सिन से आजाद हो भी जाती है तो हमारे पास 1 साल और एक्स्ट्रा होगा कि वो अच्छे से जी पाएगी और बेबी के पास 1 और साल होगा ताकि वो उस ब्लू सिल्वर मून एम्परर फ्लावर को भी ढूंढ पाए। इस दौरान हम देखते हैं कि वापस से जो टीचर शाओई थी उसे और ज्यादा पेन होता है। उसके बॉडी का ये जो प्रोसेस था जहाँ से एक तरफ लाइफ ऑरा एंटर हो रही थी तो दूसरी तरफ लाइफ ऑरा के साथ टॉक्सिन बाहर जा रहा था और इस दौरान जब यूहाओ बेबी और बाकी सबको ये बात बताता है कि मैं इस लाइफ गार्डियन ब्लेड के जरिए से टीचर शाओई को 1 साल और दे रहा हूँ तो यहाँ पे बेबी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली यूहाओ ने काफी अमाउंट में पॉइजन को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर लिया था और अब वो पर्पल पिल पूरी तरीके से उसे एब्सॉर्ब कर चुकी थी। इसी के साथ यूहाओ उस पिल को अपने पास रख लेता है। ये प्रोसेस खत्म होता है और तभी शाओई को जो बेबी है वो उसे थाम लेता है और यूहाओ बेबी से बताने लगता है कि एल्डर ब्रदर असल में जो टीचर शाओई की बॉडी में जो ज्यादातर पॉइजन था उसे तो मैंने पूरी तरीके से निकाल दिया है, बस कुछ हिस्सा ही बचा है और ये रखना जरूरी भी है ताकि इनकी लाइफ फोर्स पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए और तब तक उनकी बॉडी को भी पॉइजन के बिना थोड़ी आदत हो जाएगी और श्रेक एकेडमी वापस आने के बाद मैं बाकी का जो पॉइजन है उसे भी रिमूव कर दूंगा। ये सुनकर बेबी यूहाओ का शुक्रिया अदा करता है कि तभी यहाँ पे हम शाओ को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि तो मतलब ये है कि हमें 2 साल के अंदर अंदर उस ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना होगा, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर सॉन्ग है वो बताने लगती है कि चिंता मत करो, हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी भी रखेंगे ताकि जो भी इसके बारे में सुनेगा वो इसे ढूंढने के लिए जी जान लगा देगा और हमें काफी जल्दी इसी के बारे में कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाएगी। और ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हेल्प उन्हें श्रेक एकेडमी की तरफ से मिलेगा, जिसके चलते ये लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एल्डर सॉन्ग का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से यहाँ पर होली स्पिरिट कल्ट के काफी सारे एरिया का सीन देखते हैं। स्पेशली हम यहाँ पे ज़ूलिंग को देखते हैं, जैसे कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से निकल गई। तभी वो सेकंड ब्रदर से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि 3 दिन हो गए और हमें अब तक श्रेक एकेडमी और उसके लोगों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। यहाँ पे ये सुनकर सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि हमने तो अपनी सर्च टीम का जो दायरा है इसे भी बिल्कुल मैक्स लेवल पे एक्सपेंड कर दिया है, यहाँ तक कि आपके कहे मुताबिक हम तो जमीन की गहराइयों में जाकर भी ढूंढ चुके हैं लेकिन हमें कहीं कुछ नहीं मिला। ये सुनकर वूलिंग उसकी तरफ देखता है। तभी वो कहने लगता है कि वैसे एल्डर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्या मैं मास्टरमैन के टेंट को हटा सकता हूँ क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रहा। जिस पे वूलिंग कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, वैसे भी अब वो मारा जा चुका है। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि वो स्माइल करता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि रातों रात वो यहाँ पर उसके टेंट को खाली करवाना शुरू कर देता है और यहाँ उसके टेंट में जितने भी वैल्यूएबल चीजें होती है वो सभी वो अपने टेंट में शिफ्ट करवा रहा था और जो भी उसका सामान है वो यहाँ से बाहर फेंकवा रहा था। इसी के साथ यूहाओ को भी मौका मिल जाता है यहाँ से बाहर निकलने का और यहाँ पे वो एक वास को चुनता है जहाँ पे उसने इसका शेप ले लिया था और एक जो सोल्जर था वो उसे ले जाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो एक पंछी में बदलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधा वो पवेलियन की तरफ चार्ज करता है जहाँ पर आते साथ ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। लेकिन जब वो यहाँ पे दीनियान को सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिल्कुल सही सलामत उसके नजरों के सामने खड़े हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि दीनियान के साथ साथ बाकी सारे लोग भी यहाँ मौजूद थे
है और युवा आते साथ ही सवाल करता है कि आखिर आप सही सलामत कैसे निकले, जिस पे वो स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि यार मैं श्रेक एकेडमी का डीन हूँ, आफ्टर ऑल तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मेरे पास ऐसे बहुत से रास्ते हैं कि मैं मौत को भी चकमा दे सकता हूँ। ये सुनकर युवा कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि तभी यहाँ पे युवा अपने अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन करता है और जैसे ही गेट ओपन होता है एक एक करके सभी लोग बाहर आने लगते हैं। एल्डर सॉन्ग आते साथ ही बताने लगती है कि ये जो रेस्क्यू मिशन था शाओ यू को बचाने का, फाइनली ये पूरी तरीके से कंप्लीट रहा। इस दौरान यहाँ पे शाओ यू की कंडीशन को देखते साथ ही जो दीनिया ने वो बताने लगता है कि इसे जल्द से जल्द तुम लोगों को श्रेक सिटी में ले जाना होगा। ये सुनते साथ ही सभी लोग भी यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं कि तभी जाने से पहले यू हाओ यहाँ पे प्रिंसेस वीना से कहने लगता है कि मैंने सन मून आर्मी के एक बंदे के ऊपर अपना मार्क छोड़ दिया है और फिर वो उसे एक मैप देते हुए कहता है कि वैसे मैंने काफी सारी डिटेल इस मैप में भी लोकेट किया है। यहाँ पे उन सारे सोल टूल्स का भी जिक्र है जिन्हें कि हमने आधे वक्त पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है, यानी कि वो जगह अब पूरी तरीके से हमारे लिए ओपन है। साथ ही वो उसे वो ट्रेजर बॉक्स भी देता है और कहता है कि ये वो सारी वैल्यूएबल चीजें हैं जो कि उन लोगों ने हमसे लूटी थी, मैं उन्हें भी वापस ले आया। प्रिंसेस वीना तो ये देख के हैरान थी। इसके बाद युवा यहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस वीना उन्हें जाते हुए शुक्रिया अदा करती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सेकंड ब्रदर को देखते हैं जहाँ पर वो मास्टरमाइंड के सारे ट्रेजर्स को ओपन करता है, लेकिन उसे बस उसके अंदर से पत्थर ही मिलते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो इन सारे ट्रेजर बॉक्स के अंदर काफी सारा सोना चांदी था, तो आखिर वो सब कहाँ चला गया। बेचारे ने यहाँ पे काफी सारी सॉलिड प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन एंड में उसके हाथ में बस पत्थर ही लगते हैं। इसके चलते वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है और जिसे देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। और इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, कितनी गलत बात है, कर लिया करो यार, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।